चलिए अब आप लोग बैठ जाइए, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं। आप लोग रेडी हैं? अब आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से सीखिए टेंस के बारे में। आज इंग्लिश का जो चैप्टर है, जितने भी बच्चे हैं थोड़ा क्लियरिटी से इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। मेरी एक एक बात पर बहुत अच्छा से गौर कीजिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। ये एक ऐसा है ना सब्जेक्ट है जिसको आपको बच्चा से लेकर के आप जब तक हैं तब तक अंग्रेजी में इसकी जरूरत पड़ेगी, टेंस की। इसलिए आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। सबसे पहला आज हम लोग शुरू करते हैं टेंस। टेंस मीन्स होता है समय। कट नहीं ना रहा है, देख लीजिएगा। है तो कट रहा है तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब नहीं ना कट रहा है, और जरा सा ऊपर कर दे, ऐसे ऐसे हो गया ना। तो ध्यान से समझिएगा। टेंस, टेंस मीन्स होता है समय। टेंस मीन्स क्या होता है? समय। इसी को कहते हैं काल, और काल को ही क्या कहते हैं? समय। तो टेंस, टेंस यहाँ पे हमने लिखा है। हम इससे पहले, टेंस से पहले कुछ बातों की चर्चा कर देते हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर इस बात को समझ लीजिएगा तो बहुत सारे चीज को आप सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, इंग्लिश में दो तरह के नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? दो तरह के। एक को बोलते हैं सिंगुलर नंबर और एक को बोलते हैं प्लूरल नंबर। ये तो पता है? सिंगुलर नंबर में होता है एक, और प्लूरल नंबर में होता है संख्या एक से ज्यादा, है कि नहीं? एक से ज्यादा रहेगा तो अगर दो रहे, तीन रहे, चार रहे, माने एक से ज्यादा होगा तो उसका नंबर हो जाएगा प्लूरल, और अगर वह अकेले होगा तो उसका नंबर हो जाएगा सिंगुलर। क्लियर हो गया? अंग्रेजी में पर्सन तीन होते हैं। अंग्रेजी में पर्सन कितने होते हैं? तीन। कैसे बैठने के लिए बोले हैं? नहीं समझ में आता है ना? अंग्रेजी में पर्सन कितने होते हैं? तीन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। बोलिए आप मेरे साथ ताल मिलाइए। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर हो गए? आप जरा देखिएगा मेरे भाई कि पर्सन होता है तीन। एक देखिएगा फर्स्ट पर्सन, पहले समझिएगा। उसके बाद होता है आपका सेकेंड पर्सन, और इसके बाद होता है आपका थर्ड पर्सन। क्या मेरे भाई यही ना होता है? थर्ड पर्सन। इसको अगर आप बच्चे जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सीख लीजिए फटाक से। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सीखने का प्रयास कीजिए। और एक बार में इसको ध्यान में लगा करके एक ही बार पढ़िए ना। 20 बार एक ही चीज को पढ़ने की क्या जरूरत है? आपकी पढ़ाई हुई भी होगी, लेकिन थोड़ा सा क्लियर भी कर लीजिए। नंबर हमने कहा था कि दो होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, देखिए ध्यान से, सिंगुलर नंबर, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर। और आप इस हिसाब से देखिएगा तो पर्सन होता है तीन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए आवाज जो है से कम निकल रहा है। जितना निकलना चाहिए स्पष्ट उतना नहीं निकल पा रहा है। खैर, दिन भर पढ़ाते 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 भी आवाज बैठ जाती है। सुबह से शाम तक काम है पढ़ाना ही। शाम क्या, रात के 8:30 बजे, और सप्ताह में 3 दिन रात के 9:30 से 12:30 बजे तक क्लास आप लोगों का चलता है। चलिए, तो सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि जो आप इस चैनल से, आप बिट्टू सर गोह के चैनल से जुड़े हुए हैं। सबसे बेहतरीन पढ़ाने का दावा करते हैं, दावा भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। यकीन ना हो तो क्लास अटेंड कीजिए, मजा आने वाला है कि नहीं? तो आइए हम लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बहुत जल्दी जल्दी आप लोग सीखिए। आपके पास टोटल मिला करके 6 घर बन गया। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर। बना कि नहीं मेरे भाई? मजा आ रहा है? अब देखिए, इस घर का नाम पहले क्या होगा उसको समझने की और बोलने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये पहला जो रूम है, पहला जो मकान का रूम है, उस रूम का नाम क्या होगा? तो यह रूम किस पर्सन के सामने है?
और किस नंबर के सामने है? इस घर का नाम बताइए। वाह रे मेरे विद्यार्थी वाह। इस कमरे का नाम होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आ गया समझ में? आप खुद से जवाब दिए हैं। चलिए इस दूसरे घर का नाम क्या होगा? फर्स्ट पर्सन और नंबर आपका चेंज कर जाएगा और क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर। उसी प्रकार से तीसरे घर का नाम बताइए। सेकेंड पर्सन और सिंगुलर नंबर है कि नहीं? चौथे घर का नाम बताइए मेरे भाई। प्लूरल नंबर। आ रहा है समझ में सबको? बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? अब जरा बताना, पांचवें घर का नाम बताना मेरे भाई। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आ रहा है पढ़ने? एक एक बच्चा बोलेगा, कोई गड़बड़ाएगा नहीं। छठे घर का नाम बताइए। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ठीक है, ये 6 घरों का नाम है। ये 6 घरों का नाम है। और घर है तो आदमी रहेगा, लेकिन ये अंग्रेजी का घर है, इसलिए आदमी के जगह पर शब्द रहेंगे। आदमी के जगह पर क्या रहेंगे? शब्द। और प्रत्येक रूम में कोई ना कोई शब्द होगा, है कि नहीं? और दुनिया की सारे शब्दों को हम लोग इसमें समेट लेंगे। कैसे? ध्यान से समझिए। देखिए, एक अंग्रेजी में बहुत सुंदर वर्ड है जिसका नाम है आई। जिसका नाम क्या है? आई। आई को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई माने क्या होता है? मैन। वो आई नहीं, आई माने आंख नहीं, आई माने मैं, सब्जेक्ट के तौर पर आई। क्या नाम है उसका? आई। आई का रूम नंबर 1 है। आई कैमा नंबर पर रहेगा? रूम नंबर 1 में। यानी कि देखिए, अगर आपसे देखिए, अगर मान लिया कि ये रूम आई के लिए हम रख दिए, तो इस रूम का जो नाम आपने लिया, इस रूम का नाम क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो आई का कोई पूछेगा कि आई का पर्सन क्या है, तो आई किसके सामने है? फर्स्ट के सामने। तो बोलिएगा फर्स्ट पर्सन। और आई मने मैं। आई मने क्या होता है? मैं कहने से एगो हो गया कि ढेर सारे चीजों का बोध हो रहा है। एक का बोध हो रहा है। मैं कहने से एक आदमी का बोध हो रहा है। तो एक आदमी का अगर बोध हो रहा है, एक नंबर का बोध हो रहा है, तो उसको सिंगुलर नंबर कहेंगे। समझ में आ रही है बात? उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर बोलेंगे। तो आई क्या हो जाएगा? किस पर्सन में है मेरे भाई? फर्स्ट पर्सन। और किस नंबर में है? तो अगर एक में मिला करके पढ़ना पड़ेगा कि आई मने कैसे बोलिएगा कि आई किस नंबर और किस पर्सन में है, तो आंसर क्या दीजिएगा? कंप्लीट है। अगर कोई यहाँ पे रख दिया राम, तो सही होगा कि गलत होगा? एकदम गलत हो जाएगा। राम वहां रह ही नहीं सकते हैं। वह रूम जो पैक हो गया, वह रूम जो हो गया, वह रूम आई के लिए बना है मेरे भाई। यह किसके लिए बना है? आई के लिए। यहाँ पे दूसरा कोई रह ही नहीं सकता है। क्लियर हो गया? इस रूम में कौन रहेगा? जोर से बोलिए। वी। इस रूम में रहेगा वी। वी माने क्या होता है? हम लोग। हम लोग कहने से एक या एक से अधिक कहते हैं हम लोग। हम लोग माने ढेर सारे आदमी ना। वी मीन्स क्या हुआ? हम लोग। तो हम लोग कहने से एक की ज्यादा, तो ज्यादा को हम लोग कौन सा नंबर में रखेंगे? जोर से बोलिए, किस नंबर में रखेंगे? और किस पर्सन के सामने है? तो वी किस पर्सन किस नंबर में है? फर्स्ट पर्सन में है और प्लूरल नंबर। क्लियर हो गए? अब इस हिसाब से देखिए तो जरा सा, अगर हम लोग इसकी चर्चा करें, ध्यान से समझिएगा।
ये कौन सा शब्द है? यू। और ये यू यहां पे लिख देते हैं, दोनों में यू यू होगा। लेकिन आप सर दोनों में यू यू क्यों लिख दिए? तो यहाँ तो पूरा नंबर में है तो यो यू, तो बाबू रे यू मने होता है 4 मीनिंग होता है यू मने। सबसे पहला देखिए, इसको हम लोग छोटा के लिए तुम और बड़ा के लिए क्या चीज इस्तेमाल करेंगे? आप। लेकिन अगर हम लोग ढेर सारे कहेंगे तुम लोग या हम लोग कहते हैं आप लोग, तो दोनों चारों चीज का मीनिंग एक ही होता है, जिसका मतलब होता है यू, वाई ओ यू, यू। अब देखिए हम कहते हैं तुम, ए लड़का तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। अच्छा एक चीज बताइए, हमने कहा कि तुम खड़े हो जाओ, क्यों नहीं एक लड़का खड़ा हुआ कि 4 लड़का खड़ा हुआ? एक लड़का खड़ा हुआ। जैसे देखिए उदाहरण के तरफ पर ए आप खड़ी हो जाओ, हो जाइए, आप खड़ी हो जाओ, आप खड़ी हो जाओ बोले हम, तो एक लड़की खड़ा हुई कि ढेर सारा खड़ा हुआ? अब दोनों आप लोग बढ़ जाइए। लेकिन अब हम कहते हैं, जरा सा सुनिएगा, ए तुम लोग सब खड़ा हो जाओ, तुम लोग, एगो खड़ा हुआ कि इन लोग सब खड़ा हो गया? और तुम लोग मने क्या एक की ढेर बने? अच्छा बैठ जाइए। अब जरा सा देखिएगा गौर करके, ए आप लोग खड़े हो जाइए, आप लोग देखिए सब खड़े हो गए। एक खड़े हुए कि सब कोई खड़ा हो गया? अब आ गया समझ में, बैठ जाइए। कि तुम लोग और आप लोग माने एक से संख्या ज्यादा, एक से संख्या ज्यादा। अब समझ में आ गया? तो एक से संख्या ज्यादा हो जाता है, इसीलिए ये प्लूरल नंबर में चला गया। लेकिन जब कहते हैं तुम, जब कहते हैं आप, तो कोई एक खड़ा होता है, इसका मतलब हो गया कि यह सिंगुलर नंबर में है। ठीक है ना? आप सिंगुलर नंबर में है। तो अगर यू की चर्चा होगी, लेकिन हिंदी से ही पकड़ाएगा, जब तुम और आप की चर्चा होगी तो सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, और तुम लोग और आप लोग की चर्चा होगी तो सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। कितने बच्चों के ये बात कंप्लीट हो गई? आप लोगों को भी समझ में आया? तुमको नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, अब आया। ये बहुत छोटी बच्ची है ना? अब देखिए ध्यान से, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में चलते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहां पर आपने आई वी और यू को सजा लिया, आई वी और यू को सजा लिया। अब इसके बाद ही, जैसे मान के चलिए कि ये रूम आई के लिए हो गया, वो रूम वी के लिए हो गया, उधर का रूम यू के लिए हो गया, एक और रूम था वह यू के लिए हो गया, तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे? तो बाकी लोग इन तीनों वर्ड को अगर छोड़ दीजिए, आई वी और यू को छोड़ दीजिए, तो जितने भी वर्ड हैं अब दुए जगह रह सकते हैं, या तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में या थर्ड पर्सन के प्लूरल में। आप इन लोगों के बीच में रखिएगा तो नहीं रहेंगे। क्लियर हो गया? इन लोगों के बीच में रखिएगा तो ये संभव नहीं है ना? तो इसलिए याद रखिए, इसमें मैंने क्या लिख दिया कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कौन रहेंगे, तो ध्यान से समझिए कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहेंगे आई वी और यू को छोड़ करके, यू को छोड़कर वे सभी लोग, वे सभी शब्द जिनसे एक का बोध हो। अब जैसे देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज को, एक का बोध हो। जैसे कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए ध्यान से, ही मने वह कहने से एक की अत्यधिक। अब देखिए कहते हैं सी कहने से एक ठो या ढेर सारा। कहते हैं बॉय कहने से एक लड़का कि ढेर लड़के। गर्ल कहने से एक या अधिक। राम कहने से एक आदमी का बोध हो रहा है कि ढेर सारा। अब कहते हैं सीता कहने से एक या ज्यादा। हम कहते हैं स्टूडेंट
स्टूडेंट कहने से एक ठो या ज्यादा, ईट, ईट कहने से एक ठो या ज्यादा, ईट माने यह होता है, तो यह कहने से एक या ज्यादा, एक। आप कहते हैं डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, एक कहते हैं कि एक डॉग कहने से एक कुत्ता की ढेर सारे कुत्ते, एक कुत्ता। मैन, मैन कहने से एक आदमी की ढेर सारे आदमी। अब आ गया समझ में। लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बात कीजिएगा तो आई वी, नीचे कट नहीं ना रहा, देख लीजिए बाबू, आई वी और यू को छोड़कर, आई वी और यू को छोड़कर वे सभी शब्द, वे सभी शब्द जिनसे एक से अधिक का बोध होता है, एक से अधिक होने का बोध होता है, एक से अधिक होने का बोध होता है, ध्यान से समझिएगा, बोध होता है। समझ में आ गई बात? एक से अधिक, जैसे कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर दे, दे माने क्या होता है, वे लोग, दे माने क्या होता है, वे लोग। वे लोग बोलने से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है कि एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है? तो एक से अधिक रहेगा तो किस में आ जाएगा, प्लूरल नंबर में। और ये कहाँ के प्लूरल नंबर में होगा, तो थर्ड पर्सन। जैसे हम लोग कहते हैं राम एंड सीता, राम अकेले थे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, सीता अकेली थी तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। लेकिन यहां पर है राम एंड सीता, राम और सीता, राम और सीता कहने से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है कि एक से ज्यादा का बोध हो रहा है। तो एक से ज्यादा रहेंगे तो चले आएंगे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। अब बताइए मेन, मेन कहने से एक आदमी की ढेर सारे आदमी, जोर से बोलिए, ढेर सारे। अब हमको बताइए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बोलते हैं तो एक विद्यार्थी के ढेर सारे विद्यार्थी। अब बताइए बॉयज, गर्ल्स, देख रहे ना, काउज, है कि नहीं? अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर। आ गया समझ में? अब जरा हम पूछते हैं, हम पूछते हैं, जरा जवाब दीजिएगा सारे बच्चे। पीयूष, पीयूष किस पर्सन में और किस नंबर में है? लेकिन हम कहते हैं आयुष और पीयूष। तुम लोग, गलत बोला, तुम लोग, तुम लोग, तुम लोग, मैं, हम लोग, तुम। अब बताइए, अब बताइएगा रानी, विद्यार्थीगण, शिक्षक, कुर्सी, नेता लोग, नेता लोग। आ गया समझ में? चाइल्ड, चिल्ड्रेन। आ गया समझ में? ये बातें पूरी समझ में आ गई? तो जितने को समझ में आ गई, हाँ, आप खुशी जाहिर कर सकते हैं। अब चलिए जरा सा इस पाठ को आप लोगों ने समझने का काम किया। अब आपको ये पता चल गया कि पर्सन और नंबर क्या है। चूंकि टेंस जब पढ़ाएंगे तो उसमें इसका उपयोग होगा, जब हम टेंस की चर्चा करेंगे तो इसमें इसका उपयोग होगा। चलिए आगे देख लीजिए ध्यान से।
अब यहां पर देखिए जरा सा, अब हम लेकर के चलते हैं टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है मेरे भाई? काल। काल को ही कहते हैं समय। काल मंडराइत हो जजमान, है कि नहीं? तो तोरो काल मंडराइत हो, है ना? तो याद है, काल बने समय, है ना? अकाल, अकाल, काल, सब याद रखिएगा। काल, देखिए अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के न होगा? ये भैया, जे भी है तो प्रेजेंट, जे पहले ही हो गया भूत, और जो होने वाला है भविष्य। कोई व्यक्ति या तो मेरे बराबर होगा, या हमरा से छोटा होगा, या हमरा से बड़ा होगा। तीनों स्थिति न होगी। बराबर नहीं तो छोटा, नहीं तो बड़ा, है कि नहीं? तो टेंस कितने तरह के? 3। वर्तमान, भूत, भविष्य, है कि नहीं? बाबा थे, भूत हो गए। अरे बाबा मरला के बाद भूते ना हो जाएंगे? आप लोग बाबा बनिएगा तो पहले ब्याह होगा तबे ना। ये तो भविष्य में छुपा हुआ है ना? आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, ये प्रेजेंट है। आगे समझने? तो टेंस कितने तरह के होंगे? 3। टेंस कितने तरह के होंगे? 3। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो चीज होगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं इसको? प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो टेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। तीसरा जो टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। याद रखिएगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपसे कोई पूछेगा कि अंग्रेजी में टेंस कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन इन तीनों के 4 भेद होते हैं। और इन तीनों के 4 इसका भी, 4 इसका भी, और 4 इसका भी। तो टोटल मिला दे, सब को मिला देंगे तो टोटल मिला करके अंग्रेजी में कितने टेंस हो जाएंगे? 12। और इन 12 टेंस को अगर आप पहचानने के लिए, अगर 12 टेंस को अगर आप पहचानने के लिए और बनाने के लिए जान जाएंगे तो आपका टेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। एकदम छू मंत्र। खाली ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, एकदम टेंस आपको बढ़िया से आएगा। लेकिन बढ़िया से सुनिएगा तब। सबसे पहले इनके सभी भेदों के बारे में जान जाते हैं, है ना, कि इनका कौन कौन सा भेद है। देखिए, प्रेजेंट टेंस जो होते हैं मेरे भाई, तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद कौन कौन है? 4 भेद पहले इसको जान लीजिए, तो ध्यान से समझिए। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद ध्यान से समझिएगा। पहला हो गया, हाँ है? कट रहा है तो छोटा कीजिए ना इसको, 1 मिनट। कट रहा है तो छोटा कर दीजिए। अब नहीं ना कट रहा है? देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद कौन कौन? देखिए, सबसे पहला ध्यान समझिएगा। पहला हो गया, देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट, या इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। इसका 2 नाम है। दोनों नाम अगर याद है तो ज्यादा बढ़िया है, अगर एक नाम भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो भेद है मेरे भाई, इसका दूसरा जो भेद है उसका नाम क्या है? इसका 3 नाम है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या इसी को कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव।
या इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आ गया समझ में? TINUOUS, CONTINUOU, कंटिन्यूअस, है ना? अब जो तीसरा प्रकार हो गया इसका, इसी का हम लोग अगर तीसरा प्रकार पर अगर फोकस करें तो तीसरा जो प्रकार हो गया उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, और इसका एक ही नाम है, इसका एक ही नाम है। और इसका चौथा भेद अगर हम लोग देखें तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या एक मिनट, एक के जगह लिख देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आप देखिए तो प्रेजेंट टेंस के कितना भेद हो गया? 4। क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं किसमें? पास्ट इंडिफिनिट में। किसमें चलेंगे? पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में भाई इसी तरह से 4 भेद होगा जिस तरह से इसका हुआ। तो अगर इसकी चर्चा करेंगे तो देखिए सबसे पहला जो टेंस होगा उसका नाम है, दम खाली प्रेजेंट के जगह पर पास्ट लिख के चले जाइए, प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। हाँ, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। पहल का पता हो गया। अगर हम लोग दूसरी की चर्चा करें तो दूसरा हो गया पास्ट इम्परफेक्ट। ध्यान समझिएगा, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? तीसरा जो हम लोग भेद पढ़ेंगे उसका नाम है पास्ट परफेक्ट, और जो चौथा पढ़ेंगे उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये आप 4 इसका देखें। कौन बोलता है जी? ए उठिए तो वहां से, उसको बाहर कीजिए। तो कहाँ पे है वो? चलिए वहां से उठिए, हटिए तो बाहर, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, वीडियो चल रहा है अभी, हटिए वहां से अभी। ये हो गया 4 इसका और 4 इसका। क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद देखिए, अब बढ़िया से समझिएगा, अब हम चर्चा करते हैं फ्यूचर टेंस का। समझे कि नहीं? आप आपको चर्चा करके देते हैं हम फ्यूचर टेंस का। इधर देखिएगा, इधर देखिए जरा सा फ्यूचर टेंस का। नहीं नहीं ठीक है ना? उधर कट रहा है क्या? तो नहीं, हमको ठीक है ना, तो मुड़िया दिलाता कि नहीं। अब इधर नहीं कट रहा है, अभी थोड़ा सा कट रहा है, तो इधर हटाइए। ठीक है? अब चलिए, अब देख लीजिए फ्यूचर टेंस का चारों, फ्यूचर टेंस का चारों देख लीजिए। देखिए ध्यान से, पहला का नाम है फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर ये इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर हो गया। देखिए जैसे प्रेजेंट लिखे, जैसे पास्ट लिखे, तो जहां जहां प्रेजेंट या पास्ट लिखे उसको हटा करके वहां पे आपको क्या डाल देना है? फ्यूचर। यहां देखो क्या डाल देना है? फ्यूचर। फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर। दूसरा की अगर हम लोग चर्चा करेंगे
तो इसका नाम हो जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या नाम है इसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा हम लोग चर्चा करें तो इसका नाम हो जाता है फ्यूचर, तो हो एक में लिखिए ताकि ध्यान से आ जाए कि हाँ यही बात है, फ्यूचर परफेक्ट। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा की अगर हम लोग चर्चा करें, है ना, चौथा की चर्चा करें तो कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कट नहीं रहा है? या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब आप यहां से ध्यान से देखिए, हम कलर इसलिए चेंज कर दिए कि एक कलर एक टेंस को दर्शा रहा है, समझे कि नहीं? दूसरा कलर दूसरे टेंस को दर्शा रहा है और तीसरा कलर तीसरे टेंस को दर्शा रहा है। तो इसलिए जो है हमने इसके कलर को बदल दिया। हमने इसके कलर को क्या कर दिया? बदल दिया। हमने इसके कलर को क्या कर दिया? बदल दिया। और इसको हम घेर इसलिए रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस कलर से पास्ट है, व्हाइट कलर से जो है से प्रेजेंट है, और येलो कलर से आप देख रहे हैं वो आपका फ्यूचर है। समझ में आ गया बात? तो सबसे पहले टेंस में आपको इनका नाम याद होना बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं? तो नाम याद तो हम लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप हमको जल्दी जल्दी बताइएगा कि इस टेंस में टेंस के कितने भेद होते हैं? 3। जोर से बोलिए, कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा, ठीक हो गया? प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। पहला, जोर से बोलिएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चलिए अब पास्ट टेंस का पहला बताइए। दूसरा, तीसरा, चौथा, अब बताइए फ्यूचर टेंस का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपने टोटल कितना टेंस का नाम लिया? 12। कितना टेंस का नाम लिया? अब इन 12 का अध्ययन हम बारी बारी से करते हैं और सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के चारों का अध्ययन करेंगे और उसमें सबसे पहला चीज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए, हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, अब हम लोग अध्ययन करेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान से समझिएगा, आज हम लोग अध्ययन किसका करेंगे? देखिए ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। हम लोग इसका अध्ययन कर लेते हैं। इससे पहले आप इस बात को और बढ़िया से समझिए, आप इससे पहले और बातों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके पास 3 टेंस है। क्या टेंस है? 3 टेंस।
तो सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि आप इसको आसानी से कैसे समझ सकते हैं। तो हम आपको इस टेंस को पहचानने के लिए सबसे सरल उपाय और सबसे बढ़िया ट्रिक आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए, आप हिंदी के वाक्यों को पढ़िए। आप किसको पढ़िए? हिंदी के वाक्यों को। जैसे अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, है ना। आप लोगों से भी कुछ बच्चों ने अच्छा आंसर दिया और कुछ ने गलत आंसर दिया। तो आप इस बात को समझिए, आप सबसे पहले हिंदी के वाक्यों को पढ़िए ध्यान से। और सब इधर देखना है तो उधर देख रही है बकलोली, ऊपर देखो, हमको देखो। आप सबसे पहले इस बात को देखिए। कौन से बात को? तो सबसे पहले हिंदी के वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सीधा बैठ जाओ। हिंदी के वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और अंतिम शब्द में अगर हैं, हूं, हो इत्यादि लगा हुआ है, समझ लीजिए क्या हम बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, हैं, हूं, हो, ये सब चीज लगे हुए हैं। एकदम आसान तरीका आपको बता रहे हैं, हूं, हो, यही सब कुछ लगा हुआ हो तो आप एकदम पूरे एकदम ठाट के साथ बोलिए कि यह प्रेजेंट टेंस का है। यह किसका है? प्रेजेंट टेंस का। आप देखिएगा प्रेजेंट टेंस के चारों भेद जब पढ़ाएंगे तो उसके अंतिम में है, हूं, हो लगा हुआ ही रहेगा। आगे समझ में? ये लगेगा ही लगेगा। और दूसरी बात समझ लीजिए बहुत आसान तरीके से। जैसे देखिए, राम आम खाता है, तो लास्ट में अगर है लगा हुआ है तो याद रखिए कि ये प्रेजेंट का होगा। ये किसका होगा? प्रेजेंट का। तुम विद्यालय जाते हो, किस टेंस का होगा? प्रेजेंट टेंस। हम ही नहीं पूछ रहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, ये बात अभी नहीं चर्चा कर रहे। अभी आप इस बात की चर्चा कीजिए कि कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य आपको प्रेजेंट टेंस का है, कौन सा वाक्य पास्ट का है और कौन सा वाक्य फ्यूचर का है। एक बार पहले इसको समझ लीजिए। समझ में आ रही है बात? तो आप कैसे समझिएगा? अगर है, हूं, हो, आप हिंदी वाक्य को ध्यान से पढ़िए और सबसे अंतिम चीज को देखिए। अगर उसमें है, हूं, हो लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट का ही होगा, वो प्रेजेंट टेंस में ही होगा। जैसे जैसे आप देख लीजिए, मैं घर जा चुका हूं, मैं घर जा चुका हूं, लास्ट में क्या लगा हुआ है? कौन टेंस में होगा? सीता 2 घंटे से पढ़ रही है, लास्ट में क्या लगा हुआ है? तो कौन टेंस होगा? मैं विद्यालय जाता हूं, कौन टेंस में है? आप झगड़ते हो, मैं एक शिक्षक हूं। आप एक विद्यार्थी हैं, आप लोग गरीब हैं, तुम लोग अमीर हो, वे लोग दयालु हैं, सूरज पूरब में उगता है, कुत्ते रात में भूखते हैं, सीता बाजार जा रही है, वे लोग खेल रहे हैं, मैं हंस रहा हूं, मैं घर जा चुका हूं, तुमने रोटी खाई है, वे लोग विद्यालय गए हैं, राम गेंद खेल रहा है, सीता दौड़ रही है, वे लोग घर जा चुके हैं, मैं घर से आ चुका हूं, हम लोग विद्यालय जा चुके हैं, वर्षा हो रही है, कुत्ते भूख रहे हैं, वह सोमवार से बीमार है, वे लोग 2 दिन से विद्यालय जा रहे हैं, राम 1983 से पटना में रह रहा है। अब हमको बताइए, हम चारों के चारों टेंस से उदाहरण पूछे हैं, लेकिन आप सब में प्रेजेंट टेंस बोले, कैसे समझे कि ये प्रेजेंट टेंस है?
क्योंकि अंतिम में देख रहे हैं सर कि किसी में है लगा हुआ है, किसी में हूं लगा हुआ है, किसी में हो लगा हुआ है। तो आप ही ने कहा था कि जिसके अंतिम में है हूं हो लगा हुआ रहे वह कौन सा टेंस होगा? तो प्रेजेंट टेंस। तो भैया कहाँ हम गलत बोले हैं, सही तो बोले हैं। आप सीख तो गए, आप सीख गए, समझ में आ गई बात, आप सीख गए। और तब जब इसको आप सीख गए तो जरा इन दोनों को भी सीख लिया जाए, इन दोनों को भी सीख ले। खाली ध्यान में तो रखना है, बच्चा वाला पढ़ाई है मेरे भाई, ये एकदम बच्चा का पढ़ाई है। नहीं सीखते हैं इसका मतलब कि आपको अच्छा से बताया नहीं जाता है। याद रखिए पढ़ाई बहुत आसान है, बशर्ते ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। जब कितना है सुन रहे हैं तो याद होगा, नहीं भूल पाइएगा कभी। देखिए अभी पास्ट टेंस को पहचानने से पहले आप पहचानिए फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस में याद रखिए, आपको हम बता रहे हैं, कौनो भेद में जाइएगा ना तो इसके अंतिम में आपको बाबू ये मिलेगा गा गे गी ईटीसी, ये मिलेगा लगा हुआ। और अगर किसी भी वाक्य के अंतिम में, अगर किसी भी वाक्य के अंतिम में आपको गा गे गी इत्यादि लगा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा। कैसे समझ गए कि हैं हूं हो लगा हुआ है तो भैया प्रेजेंट ही होगा। तो उसी तरह से गा गे गी लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि वह क्या होगा, फ्यूचर होगा। समझ में आ गया बात? जैसे आप हमको देखिए उदाहरण के तौर पर बताते हैं, है ना, मैं घर जाऊंगा, काहे फ्यूचर टेंस में है। मैं घर जाऊंगा, गा लग गया, है ना। मेरी बहन एक गीत गाएगी, है, वे लोग विद्यालय जा चुके होंगे, गाय दूध देगी, कुत्ते रात में भूखेंगे, हम लोग सुबह से पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? राम जा रहा होगा, वह खेलता रहेगा, वे लोग विद्यालय जाते रहेंगे, हम लोग हंसते रहेंगे, लड़कियां नाचती रहेंगी। बोलिए, वह मैदान में खेल चुका होगा, वह घर आएगा, मैं घर जाऊंगा, आप लोग प्रसादी बांटेंगे, आप लोग चंदा करेंगे, 1 जनवरी मनाएंगे, मुर्गा खाएंगे, मैं मछली खाऊंगा, मैं पनीर खाऊंगा, वह जो है किताब पढ़ेगा। आ गया समझ में? ये दोनों को फरियाद दिए, ये दोनों के फरियाद दिए। प्रेजेंट टेंस को कैसे फरियाद दिए, इसको कैसे फरियाद दिए? क्लियर हो गए? समझ में आ गया? वे लोग स्कूल जाएंगे, आप लोग चिल्ड्रंस पैराडाइज स्कूल में पढ़ेंगे, आप लोग अपना भविष्य बनाएंगे, मैं एसडीएम बनूंगा, तुम आईपीएस बनोगे, हिमांशु डीएम कलेक्टर बनेगा। आ गया समझ में? काहे इसके अंत में गागे की है तो क्या, तो स्पष्ट बोलिए ना, क्या आप ही ना कहे हैं कि गागे की लगा हुआ रहेगा तो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। क्लियर हो गए? जिनको समझ में आया अच्छी बात है। अब चलिए
जब ये दोनों को फरियाद दिए तब इसको भी फरियाद देना है ना। सबसे पहला फिर से पढ़ाते हैं आपको, देखिए। अगर अंतिम में है हूं हो, है हूं हो, कौन टेंस, गागेगी हो तो इन दोनों को छोड़ करके कुछो हो, इन दोनों को छोड़ करके कुछो हो, था, थे, थी, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, कुछो हो, वो सब कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा। जरा उदाहरण दे देते हैं। मोहन आया, काहे, लेकिन हम कहते हैं मोहन आया है, ये कैसे हो गया था। मोहन आएगा, लेकिन मोहन आया, मोहन आया था, मोहन आ चुका। समझ में आ रहा है ना, आसान है। मेरे पास एक छाता है, वाह एकदम नहीं गड़बड़ा रहा है कि नहीं। लेकिन हम कहेंगे, जरा ध्यान से सुनना, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा है। प्रेजेंट एकदम ध्यान रखिए, एकदम पकड़ लेना है, एकदम छूटना ना चाहिए, है कि नहीं। टेंस समझ में आ रहा है। जरा देखना, मैंने मरे हुए घोड़े को दौड़ते हुए देखा, आ गया समझ में। अब छज्जू के छत पर 6 दिन से छुछुंदर छुछुआ रहे थे। हंस रहा है। हाँ देखिए, हम लोग टहल रहे थे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, वर्षा होने से पहले फूल मुरझा चुके थे, रोगी मर चुका था, वह आ चुकी, मैं तैयार हो चुका, हम लोग विद्यालय जा चुके, मोहन घर आया था, मोहन घर से जा रहा था, मोहन घर जा चुका, मैंने रोटी खाई, आ रहा समझ में। मैंने रोटी खाई थी, मैंने रोटी खाई है। धर ले रहा है यार कस के, एकदम समझ में आ गया। अब क्या बताए आप लोग को, तो तीनों पहचानने के लिए आ ही गया है, तब तो तनी सुन आउ दम लगेगा, बस 12 समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों को परेशानी नहीं है, इतना सीख गए, समय है, कितना बज गया भाई, है। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, बाकी कल